हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ एक पेपर का एनालिसिस है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी पेपर चल रहा है उसी का एनालिसिस है दोस्तों। तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जीके के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है और यह पहले व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया है। क्या? पहले व्यक्ति जो विदेशी है, भैया भारत के नहीं थे और फिर भी इन्हें भारत रत्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो यह हरिपुरा में हुआ था 52वां अधिवेशन। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या 11। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 और मौलिक अधिकार है 6। एक मौलिक अधिकार और था संपत्ति का अधिकार, जिसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है, उसे अब हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकार कितने हुए? 6 और मूल कर्तव्य कितने हैं? तो वह है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब? 1527 में। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीता है। बाबर दोस्तों अपनी ज़िंदगी के उसने यहाँ पर भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों वह जीता था। और सबसे पहले तोपखानों का यूज़ या उपयोग भी बाबर ने ही किया था। तो इसके सभी युद्ध कई बार पूछ लेते हैं। पहला तो हुआ था 1526 में। कौन सा? 1526 में हुआ था। कौन सा हुआ था? पानीपत का युद्ध। क्या? पानीपत का युद्ध। और फिर हुआ था 27 में खानवा का युद्ध और उसके बाद में हुआ था 28 में घग्गर का युद्ध। कौन सा? घग्गर का युद्ध। और 29 में हुआ था, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों कि पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। चांद देखा और मर गया। तो फिर इसके बाद में हुआ था दोस्तों चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा और 30 में यह इसकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो आप यह ट्रिक जरूर याद रखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा और मर गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो यह भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। आप यह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का शासन कब तक था। तो औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1707 तक था और सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दे दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था, इसीलिए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो सोफिया केनिन। किसने जीता है? सोफिया केनिन ने। तो आप यह ओपन जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि यह कई बार पूछा जा रहा है। अभी तो कंटिन्यू पूछ रहा है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो यह दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर यह क्वेश्चन देख के जाए क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब पुरुष में जीता था नोवाक जोकोविच ने। कौन से ने? नोवाक जोकोविच ने। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में विश्व का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है। तो उत्तर है इसका क्या है? उत्तर साना मेरिन, फिनलैंड की यह सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका सही उत्तर है जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। और एक कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन था कि Ctrl+V का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पेस्ट करना। जो हमने कॉपी किया, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना और कॉपी करके फिर हमें जब पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजना गौहर किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ओडिसी नृत्य। किससे? ओडिसी नृत्य से संबंधित है रंजना गौहर। नेक्स्ट है
कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में, 1540 में। और फिर इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को शेर शाह सूरी भगा देता है। और फिर 15 साल बाद यह वापस आता है 1555 में, और फिर यह शेर शाह सूरी को हराकर वापस गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? हुमायूं। और हुमायूं के पुत्र का नाम क्या है? तो हुमायूं के पुत्र का नाम है अकबर। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अब यह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान से रोज़ क्वेश्चन बन रहे हैं। संविधान हो गया, बुक्स एंड ऑथर, इनसे रोज़ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो निर्वाचन का संबंध है भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। उसके बाद में आता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक परिवार को 5 लाख रुपए। कितने? एक परिवार को 5 लाख रुपए। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और गला थोड़ा सूजा हुआ सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? यह गीत लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने, 1905 में। और जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उनसे जब इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 1934 था। एक्ट 1934 था और स्थापना की गई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में किसी भी देश का अधिकार कहाँ तक होता है? तो किसी भी देश का अधिकार होता है समुद्र में 12 समुद्री मील तक। कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नाम क्या रखा है? तो पंडित दीनदयाल जी के नाम पर रख दिया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। कब? 1939 में। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के गुरु भी थे। और कब? 1905 में। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, और यह दूसरी बार चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति के लिए। नेक्स्ट है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या है? सेल्यूकस निकेटर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह वास्तुपाल और तेजपाल दोनों ने मिलकर 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में कराया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में। वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज मर्डर की पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। तो आप जरूर याद रखिएगा, बुक्स एंड ऑथर से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है भीतरगांव मंदिर है कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मंदिरों और नदियों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो उत्तर है इसका 1911 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1911 में। तो दोस्तों मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन याद हो, आपका पेपर रहा होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।